Okay, we're taking the help of ChatGPT to answer some of our questions. तो बहुत कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि टीसीए साइकिल क्यों स्लो डाउन होता है और क्यों हम एसिटाइल को टीसीए में नहीं यूज़ कर पा रहे दिस पॉइंट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेक कीटोन बॉडीज. So the reason is कि even though acetyl CoA बहुत ज़्यादा abundant है लेकिन the TC cycle it cannot run fast because it is missing a critical substrate oxaloacetate. Oxaloacetate नहीं है तभी obviously oxaloacetate और acetyl CoA they come together and they make citrate and that enters TC cycle, right? लेकिन oxaloacetate ही कम है and therefore that's the reason why acetyl CoA is unable to enter the TCA. आपसे कोई भी पूछे कि क्यों इतना ज़्यादा acetyl CoA होने के बावजूद why isn't it entering TCA? So let them know that oxaloacetate is the problematic substrate there क्योंकि वो ही कम है. It is low and why is that low? That is low because okay इसका भी आगे मैंने बताया हुआ है but I've already told you कि your pyruvate it gets converted to your oxaloacetate and that gets converted to PEP. तो basically gluconeogenesis हो रही है तो इसके लिए ये याद रख लेना for example क्योंकि gluconeogenesis हो रही है तो बस ये याद रख लेना oxaloacetate it starts working for gluconeogenesis. That's the reason it is low. और इसको डायबिटीज से लिंक इससे कर लेते हैं कि डायबिटीज जब लो होते हैं जब डायबिटीज होती है तो इंसुलिन बहुत कम होता है ना. So when insulin is low, this doesn't mean that the body is in an energy deprived state, or it doesn't mean कि body is starving. Body is not starving. Diabetes is patient को वो खाना खा रहा है लेकिन उसका जो ग्लूकोज इट्स नॉट बीइंग अपटेकन बाय द सेल्स सेल्स उन्हें अपटेक नहीं कर पा रहे क्योंकि इंसुलिन कम है और इंसुलिन हेल्प आउट करता है ग्लूकोज को कि वो सेल्स के अंदर आए. सो ये इसमें मसला होता है कि insulin is not being taken up by the cells because sorry glucose is not being taken up by the cells because insulin is low. तो बॉडी को क्या लग रहा होता है लिवर को क्या लग रहा होता है कि बॉडी स्टार्व कर रही है हालांकि द बॉडी इज नॉट स्टार्विंग. तो जब बॉडी स्टार्व कर रही होती है तो होता क्या है लिवर शिफ्ट हो जाता है फास्टिंग स्टार्वेशन मोड में जिसकी वजह से लिवर क्या करता है वो कन्वर्ट करना शुरू कर देता है ऑक्सैलोएसिटेट को इनटू पेप है ना. ऑक्सैलोएसिटेट पेप में कन्वर्ट होता है पहले पायरुवेट ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होता है पीसी जो हमारा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है बाय एसिटाइल को ए एंड ऑक्सैलोएसिटेट गेट्स कन्वर्टेड टू पेप राइट. एंड देन उसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोनेोजेनेसिस होने लग जाती है. तो बॉडी को लगता है लिवर को लगता है कि बॉडी को ग्लूकोज चाहिए हालांकि देयर इज ऑलरेडी सफिशिएंट ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होती है बस वो सेल्स में नहीं आ पा रही होती तो बॉडी मजीद मतलब ग्लूकोज बनाने लग जाता है. दैट्स द रीज़न डायबिटीज़ में इतना हाई लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड होता है. सो द ब्लड शुगर लेवल इज वेरी हाई. So this is how oxaloacetate it's pulled out of TCA and it goes into gluconeogenesis. TCA slow down and this is as a result TCA cycle slowdowns and that means that TCA cycles नहीं है तो एसिटाइल कोई भी यूज अप नहीं होगा. एसिटाइल कोई लिवर माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा accumulate हो जाता है and that's really dangerous for the cells. So what happens is that and see, that's they're also given us another question that why can't this acetyl CoA remain the way it is, just remain unused? लेकिन नहीं, that's also really dangerous. तो लिवर के पास बस दो ही ऑप्शन होते हैं या तो acetyl CoA को टीसीए में करो यूज अप लेकिन टीसीए हो ही नहीं रहा तो अब क्या करें. तो वो क्या कर लेते हैं उसको कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर लेते हैं एसिटाइल को. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग. दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डेवलप द कॉन्सेप्ट. ये क्वेश्चंस होते हैं दीज आर नॉट ऑफन आंसर्ड बाय द बुक और दे आर नॉट ऑफन answered in lectures. Like if you critically think about them when you go to ChatGPT और आप खुद से questioning करो then you understand the entire concept. तो इसमें क्या हो रहा है basically तो बॉडी के पास दो ही ऑप्शन होते हैं या तो एसिटाइल को टीसीए में डालो या तो इससे कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट करके बाकी पेरिफेरल टिश्यूज में भेज दो राइट. यू कैन नॉट कीप accumulating a lot of acetyl CoA in your liver. तो obviously TCA नहीं हो रहा तो second option is ketone bodies में convert करो and these ketone bodies are going to provide fuel even to the brain और brain में ketone bodies can be used. So everything in three lines, low insulin, gluconeogenesis increases. Gluconeogenesis uses oxaloacetate to TCA cycle. बेसिकली नहीं हो रहा और टीसीए साइकिल अब नहीं हो रहा तो ऐसे टाइप के पास दो ऑप्शन होते हैं टीसीए में चले जाए या तो कीटोन बॉडी सिंथेसिस. तो अब टीसीए नहीं हो रहा तो कीटोन बॉडी सिंथेसिस करेगा. अब दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि हाउ डज द कीटोन बॉडीज हाउ डू दे हेल्प द बॉडी मतलब इन सिंपल टर्म्स ठीक है. द कीटोन बॉडीज आर नॉट बैड बाय डिफॉल्ट दे आर एक्चुअली लाइफ सेविंग बैकअप फ्यूल. कीटोन बॉडीज प्रोवाइड एनर्जी व्हेन ग्लूकोज इज लो. अब हमें समझ आ गई कि जब ग्लूकोज low होता है your body is either in a prolonged exercise starvation ये low carb diet. I'm not talking about diabetes right now. I'm just talking about actual conditions when the body's glucose is actually low. उस case में ketone bodies they provide fuel so they're an alternate fuel for the cells. Very important, they're an alternative fuel for the brain क्योंकि brain normally uses only glucose, it cannot use fatty acid.
कि जो भी एटीपी डिराइव होता है फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स वो नहीं यूज़ कर सकता। फैटी एसिड्स वैसे भी ब्लड ब्रेन के बैरियर नहीं क्रॉस कर सकते, तो दे वोंट बी एबल टू रीच ब्रेन। तो कीटोन बॉडीज दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड दे कैन बी यूज्ड बाय द brain. So ketone bodies they keep the brain alive even in the case of extreme starvation. अब ketones क्या करते हैं? They also do one very important thing. अभी मैंने पीछे से आपको ऑलरेडी बता दिया कि कीटोन का क्या क्या। I've already told you that ketone it's an alternate fuel for the cells. It's an alternate fuel for your brain, right? Ketone bodies this also spare your muscle protein, right? And they also spare your glucose. जब वो glucose को spare करते हैं तो there are a lot of, for example, RBCs. RBCs सिर्फ और सिर्फ glucose को use कर सकते हैं. Brain अपने ketone bodies को use कर सकते हैं. RBCs they'll solely rely on glucose. तो we are sparing glucose for your RBCs. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कीटोन बॉडीज का फंक्शन है. अब दूसरा ये कि कीटोन बॉडीज दे प्रोवाइड मोर एटीपी पर यूनिट ऑक्सीजन. एंड यहाँ ऊपर ये भी लिखा था कि कीटोन स्पेयर मसल प्रोटीन. तो थर्ड एंड फोर्थ मैंने आपको बता दिया, और फोर्थ वाला जो कीटोन बॉडीज लिखा है दिस इज ऑल्सो एन एडिशनल थिंग that ketone bodies they provide more ATP. अच्छा उसके बाद ketone spare muscle protein. If the brain needed only glucose, the body would break down muscle to make glucose. But when ketones become available, brain uses ketones. Less need for gluconeogenesis, less muscle breakdown. Now ketones they prevent the liver from being overloaded with acetyl-CoA. Yes, that also. उसके बाद मैं ये पूछ रही थी कि अगर बीटा ऑक्सीडेशन ऑलरेडी हो रहा है फैटी एसिड्स का, है ना, उसमें से एनर्जी आ रही है, लेकिन अब कीटोन बॉडीज की क्या ज़रूरत है? व्हाई डू वी नीड कीटोन बॉडीज? तो वही उन्होंने मुझे आंसर किया कि ब्रेन नहीं यूज़ कर सकता बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की एनर्जी को. ब्रेन नीड्स कीटोन्स, and ketone bodies they can cross the blood brain barrier, and also muscles use fatty acids but need to save glucose for the brain. तो मसल्स भी फैटी एसिड्स को यूज करते हैं, मसल्स यूज फैटी एसिड्स बट नीड टू सेव ग्लूकोज फॉर द ब्रेन. एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस एसिटाइल कोए बट TCA स्लो. आगे बस यू कैन रीड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. एंड यस,